आप देख रहे हैं द तर्कस और हमारे साथ हैं सुजीत अस्थाना जी, जो फिल्म जगत से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, उस पर काफ़ी कुछ बता सकते हैं और कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि हमारी प्रतिभाएं उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरह की तमाम प्रतिभाएं हैं जिनको अगर सही खाद पानी मिले, सही संरक्षण मिले तो वह काफ़ी कुछ कर सकती हैं। लेकिन अभी अभिनय के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, जो पहले कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अलख जगाई थी वाराणसी में, वो चीज़ें आज शायद कुछ थमती सी नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में सरकार ने भी कई बार सुना गया है कि कुछ ऐसी व्यवस्था में है कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। तो इस सब में क्या चल पा रहा है, कितना हो पा रहा है, क्या होना चाहिए, मैं बेबाक बातचीत करूँगा और जानना चाहूँगा सुजीत जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज के वर्तमान समय में मेरी जानकारी में कम से कम 10 फिल्में और वेब सीरीज शूट हो रही हैं। शायद मेरा आंकड़ा गलत होगा, उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि मेरी जानकारी में 3 मेरे मित्रों की फिल्म चल रही है। और पूरे भारत में मुझे लगता है अगर महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए, चूँकि फिल्म सिटी जहाँ जहाँ भी है, साउथ में है और मुंबई में है, फिल्म सिटी छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा फिल्में और वेब सीरीज उत्तर प्रदेश में शूट हो रही हैं। उसका कारण ये है कि सरकार की अच्छी मानसिकता है। सरकार जो सब्सिडी प्रोवाइड करा रही, हालांकि अखिलेश जी जो थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका बड़ा सहयोग रहा है इस चीज़ में। और वर्तमान सरकार भी बहुत अच्छा पहल कर रही है, सब्सिडी दे रही है और सुविधा प्रोवाइड करा रही है। अभी हम लोग हाल ही में फिल्म करके आए हैं, चीज़ों को थोड़ा सरल कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारे एजुकेशन और हमारे पर्यटन पर बढ़ावा मिलेगा। अभी हम लोग 15 दिन शूट किए तो आप समझिए कि 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो वहाँ लोकल लोगों में खर्च हुआ होगा 1 करोड़, समझ रहे हैं। और बाकी 50 लाख रुपए जो है वो लोगों के फ़ी और लोगों के उसके जो जिनका जो जितना पैसा लेते हैं कला आर्टिस्ट, उन सब चीज़ों पे खर्च हुआ। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश को समृद्ध बनाने की एक अच्छी योजना है। और इसमें कुछ अच्छी बात भी, कुछ खामियां भी हैं। जैसे कलाकारों का कोई एसोसिएशन नहीं है ज़्यादातर, आप देखते हैं। मेरे आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक सुझाव है मेरा कि सरकार प्रत्येक ज़िले में एक ऐसा संगठन बनाए, जैसे आजमगढ़ है तो आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन बनाए, मऊ है तो मऊ कलाकार एसोसिएशन बनाए, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जिलाधिकारी करे। बिल्कुल, जिलाधिकारी करे और प्रत्येक कलाकारों का रजिस्ट्रेशन हो चाहिए, वो किसी भी विधा के हो, वो लोक संगीत के हो, लोक नृत्य के हो, लोक गायन के हो, वादन के हो, या रंगमंच के हो, या फिल्म जगत के हो, उनकी उनकी एक कैटेगरी बनाई जाए। और एक कोई ऐसा ऑफिस हो, जैसा आपका अच्छा कार्यालय है, ऐसा कोई एक सरकारी कार्यालय भवन, एक कोना ऐसा दिया जाए जहाँ कलाकारों के लिए एक कोना होना चाहिए। ऐसा आप समझिए कि कोरोना काल अभी बीता है 1 साल, आप समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मार खाया तो कलाकार जिसके पास कोई मंच नहीं है, कोई फिल्म जगत, कोई फिल्म शूटिंग नहीं हो रही है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस पर कि कलाकारों को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाया जाए। जब कलाकार ही नहीं रहेगा, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कोई आधार नहीं है। बड़ी मुश्किल से ग्रांट मिलता है, वो भी बड़ी पैरवी और तमाम तिकड़म के बाद वो मिलता है, उसमें भी आधा अधूरा चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ उसके आधार पर कलाकार जीवित नहीं रह सकता और आपका मनोरंजन नहीं कर सकता। इसीलिए कलाकार और कला मर रही है, इसका मूल कारण है। इसके लिए सरकार को ये करना पड़ेगा कि पहले तो रंगमंच को अगर आपको बचाना है, कलाकारों को जीवित रखना, अपने साहित्य को जीवित रखना है, तो इसके लिए आपको कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। आप प्रत्येक जिलों में एक ऐसी कमेटी बनाइए, वहाँ के कुछ साहित्यकार, कुछ बड़े रंगकर्मी को एक टीम गठित कर दीजिए, इससे उनको भी बल मिलेगा। सरकार समय समय पर उनकी आर्थिक मदद करे। साथ ही साथ एक ऐसा मंच हो जहाँ पे सारे लोग जिस दिन विश्व रंगमंच दिवस हो उस दिन सारे कलाकारों को आप आमंत्रित करिए, जो जिनका अच्छा प्रदर्शन है उनकी प्रस्तुति कराइए, उनको सम्मानित करिए, उनको आर्थिक रूप से मदद करिए। ऐसे तमाम फंड हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं आप। और संगठित मेन है, अम्बेडकर जी ने कहा कि आप पहले जो है संगठित होइए, संघर्ष करिए, फिर जो है काम करिए। तो इसी तरीके से हमें भी संगठित होना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े में, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। अभी अगर कोई सरकार की कोई फिल्म आती है तो कोई ऐसा संगठन नहीं जो कहते कि नहीं ठीक है हमारे पास तो पूरे जिले का डेटा है। आप भी नहीं, मैं भी नहीं कह सकता कि नहीं मेरे पास कलाकारों का डेटा है, आपको ये नकारा अभी मुझे चाहिए तो मुझे 20 लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा। सुजीत जी, अभी आजमगढ़ की कहानी पर आधारित एक कागज नाम से फिल्म आई है, शायद आपके संज्ञान में हो। जी बिल्कुल। तो उस पर क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे सिस्टम की विडंबना है। हमारे सिस्टम का ऐसे ही एक मिलती जुलती फिल्म मैंने भी लिखी है, जो कोर्ट का चक्कर लगाता है बंदा,
और उसकी नौकरी लगती है, और वो किस तरीके से, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर दीवानी कलेक्ट्री में अगर आप फंस गए तो 3 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है आपकी। तो सेम कागज़ भी है। सतीश कौशिक जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और मेरे अजीज पंकज त्रिपाठी सर जो है हमारे मेरे बड़े करीबी हैं, उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। बहुत टीम ने बहुत अच्छा काम किया। एक अच्छी फिल्म है, वो दिखा रही है समाज। फिल्म जो है, सिनेमा जो है, वो समाज का आईना है। वो दिखाती है कि किस तरीके से बेचारे को 17 साल लग गया खुद को प्रूव करने की मैं जिंदा हूँ। ऐसे तमाम लोग होंगे, मरे पड़े हैं, जीवित लोग मृत पड़े हैं। मैं सिर्फ कागजी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर विधा की बात कर रहा हूँ, मैं रंगमंच की भी बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके का कोई संगठन बनता है, कला भवन है, राहुल संकीर्तन ऑडिटोरियम है, आपके पास सब कुछ सुविधा है, जर्जर अवस्था पड़ा है, क्या कारण है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि कलाकारों को संरक्षित रखे, या यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है नैतिक कि वो उनको बचाएं, उनको संरक्षित करें, संगठित करें कि भाई यहाँ सबका। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय थे MP सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोक महोत्सव कराया, बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़े, जो निचले तबके के कलाकार हैं उनको एक अच्छा मंच मिला। ऐसे करके अगर समाज में अगर कला को जीवित रखना है, रंगमंच को जीवित रखना है, तो कुछ आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और तभी आपका मनोरंजन हो पाएगा। तभी समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज की जो चल रहा है वर्तमान चीज़ों में, वो हम दर्शकों तक ला सकते हैं। तो लाल बिहारी मृतक की तरह से कितने और लोग अपने विविध क्षेत्रों में संघर्षरत हैं और जिनकी कहानी को समाज की प्रेरणा का विषय बनाया जा सकता है, ये हमारे फिल्मकारों को ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आजमगढ़ में तमाम हस्तियाँ हुई हैं, क्या कभी आपका ध्यान इस पर गया कि कई ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुए हैं इस धरती पर जिनको फिल्मों के जरिए, जिनको एक बार हम फिर समाज के बीच ले आ सकते हैं और वह नौजवानों को दिशा दे सकते हैं? इस पर कभी ध्यान आपका अभी तक गया है? मैं सवाल समझा नहीं। जैसे हमारे जिले में राहुल सांकृत्यायन हुए, हमारे जिले में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हुए, हमारे जिले में साहित्यकार, पत्रकार, पहलवान, स्वाधीनता सेनानी, सुभाष चंद्र बोस के सेना से जुड़े लोग, तमाम इस तरह की शख्सियतें हुई हैं। उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ कि उन पर भी शायद अपनी नई पीढ़ी को एक ऊर्जा से भरने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। उसमें आजमगढ़ हो सकता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो सकता है, मीर अब्दुल हमीद जैसे लोग हो सकते हैं। तो ये इस पर भी मैं कुछ काम कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से काम रुक गया। मेरी एक बड़ी प्लानिंग थी कि मैं 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करूं, उसमें सब कुछ फाइनल हो गया था। एक ऐसी फिल्म जो आजमगढ़ के अध्यात्म से लेके, दुर्वासा दत्तात्रेय चंद्रमा ऋषि से लेके वर्तमान परिवेश में आजमगढ़ क्या है, राजनीतिक पक्ष है, शिक्षा का स्तर क्या है, यहाँ की आबादी, सारी चीज़ों को लेके एक 1.5 से पौने 2 घंटे की फिल्म बनाने की प्लानिंग थी। इससे फ़ायदा ये होता कि आजमगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा मिलता सोशल मीडिया के थ्रू, और हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार को एक फिल्म भेजते, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे आजमगढ़ को लोग जानते। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम माननीय जिलाधिकारी के सहयोग से सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों पर यह आदेशित करवाते कि ये फिल्म दिखाई जानी बहुत ज़रूरी है शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे कम से कम देखे तो सही, हमारे आने वाली पीढ़ी कि हमारे ज़िले में कौन थे, कौन नुमानी साहब थे, कौन जो है यहाँ पे राहुल संकीर्तन जी कौन थे, कैफे आजमी साहब कौन थे। इन लोगों के बारे में जो हमारे पूर्वज रहे, जिन्होंने समाज के लिए अच्छा करके गए हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। पर्यटन स्थल कहाँ है, कौन कौन से पत्रकार हैं, कौन कौन से समाजसेवी हैं। तो ये हमारे पूर्वजों के और हमारे जो ऐसे लोग हैं, विभूतियाँ हैं हमारे ज़िले की, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ पैदा हुए वहाँ के इतिहास से रूबरू होना या कराना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस पर हम वर्क कर रहे थे, वो अभी पेंडिंग में है, और आप लोगों की दुआ रही तो वो काम जरूर सफल होगा और करेंगे। बच्चों के एजुकेशन को लेके ये एक अच्छा काम था मेरा। आपने अच्छा संकेत दिया। हमारी धरती पर राहुल सांकृत्यायन, अल्लामा शिबली नवानी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, कैफी आजमी और नए जमाने में शबाना आजमी ने जो स्थान हासिल किया है, और इस तरह की तमाम और शख्सियतें मिलेंगी, चाहे वह हमारे शहीद हों, तो इन सब के को लेकर के हम अपनी नई पीढ़ी को जागृत करने का, उनके अंदर एक जज्बा भरने का काम कर सकते हैं। इस पर काम होना चाहिए। और अभी आप चर्चा कर रहे थे, एक अनौपचारिक चर्चा, कि अरविंद सिंह ने अभी माटी के लाल ऐसा कुछ एपिसोड अपना चलाया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने पूर्वजों को और इन चीज़ों को, इस विरासत को संजोने की हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें सुजीत जी आप आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं, आपसे बहुत संभावनाएं हैं, आप युवा हैं, ऊर्जावान हैं, आपके पास एक दृष्टि है, उस विजन को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सब की, हमारे चैनल की ओर से और हमारे
अपने दर्शकों की तरफ से भी हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं कि आप इस अभियान में सफल हों, आगे बढ़ें, जेता बने, विजेता बने।